तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने कल तक क्या पढ़ा था कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, और उसके अलावा सब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मैंने सारी की सारी वर्बों को पहचानना सिखा दिया था क्या, सिखाया था क्या? अच्छा, ऐसे कौन कौन है जो आज पहली बार ही आए हैं? दोनों ही हो, लगभग दोनों को सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पहचानना आता है, और वर्ब भी पहचानना दोनों को आती है, तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सिंगुलर वर्ब का पता नहीं हो, तो सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है, उसके लास्ट में क्या दिखाई देता है, एस। जिस भी वर्ब के लास्ट में एस होता है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या होता है, एस होता है, वो कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे कि बात करें इज, बताइए इज में एस है क्या? बात करें वाज, बताइए वाज में एस है क्या? बात करें हेज, बताइए हेज में एस है क्या? बात करें डज, बताइए डज में एस है क्या? जिस भी वर्ब के लास्ट में एस होता है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में एस नहीं होता है वो कैसी होती है, प्लूरल। अच्छा मुझे बताइए, प्ले सिंगुलर है या प्लूरल? और प्लेज सिंगुलर। अगर एस लगा है तो वो क्रिया कैसी क्रिया होती है, सिंगुलर क्रिया होती है। तो जिस क्रिया के लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर होती है, जिस क्रिया के लास्ट में एस नहीं आता वो प्लूरल होती है। आर में एस आ रहा है क्या? नहीं। वर में एस आ रहा है क्या? नहीं। हैव में एस आ रहा है क्या? नहीं। उसके अलावा डू में एस आ रहा है क्या? प्ले में एस आ रहा है क्या? तो जिस क्रिया में एस नहीं आता वो क्रिया कैसी होती है, प्लूरल। जिस क्रिया में एस आता है वो क्रिया कैसी होती है, सिंगुलर। इसको हम कल समझ चुके थे। फिर इसके अलावा आपको मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब कोई संज्ञा होती है जैसे कि बॉय, तो देख के पता लग जाता है एक लड़का है। बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं तो प्लूरल। तो आपको नाउन के बारे में सभी को पता है कि एस लगाने पर बहुत सारे हो जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है नाउन। हाँ, उसके अलावा कुछ प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होते हैं। मैंने आपको सारे के सारे प्रोनाउन याद कराए थे क्या? मैंने आपको सिंगुलर वाले प्रोनाउन याद करा दिए थे। बताइए कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं? ही सी इट। मैंने आपको बताया कि आप कुछ याद मत करो, बस प्रोनाउन का हिंदी याद कर लो। किसका याद कर लो? 3 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका हिंदी एक जैसा होता है। ही यानी क्या होता है, सी यानी क्या होता है, इट यानी क्या होता है। ये तीनों के तीनों प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। इनके अलावा जो बाकी प्रोनाउन होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्लूरल। आई यानी क्या होता है, यू यानी क्या होता है, आप। बी यानी क्या होता है, और दे यानी क्या होता है, बे। दे यानी क्या होता है। इनमें से 3 प्रोनाउन सिंगुलर हैं और बाकी कैसे हैं, प्लूरल। हमने किस ट्रिक से याद किया कि तीनों का हिंदी एक जैसा होगा, वह जिस प्रोनाउन का हिंदी वह आ रहा है वो सिंगुलर है और बाकी जो बचेंगे वो कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। तो अच्छा, आई के बारे में मैंने अलग से समझाया था। आई क्या करता है, नखरे करता है। बताओ आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है। कैसा है? लेकिन बताओ भूतकाल में ये कैसा था, पास्ट में ये सिंगुलर था। इस वजह से वाज और वर में से आई के साथ क्या आएगा, वाज। और वैसे तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, डू, हैव, गो, प्ले, एम, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर हमें बाज और वर में से भरना हो तो आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, क्योंकि ये क्या करता है, नखरे करता है। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को याद रखोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कितने होते हैं, एक तो ही, एक सी और एक इट। और फिर संज्ञा को तो अपन देख के पता लगा देते हैं, एक की बात हो रही है कि ज़्यादा की हो रही है। तो ये हमने कल तक पढ़ लिया था। फिर मैंने कल आपको कुछ कंजक्शन से सब्जेक्ट जोड़कर चीज़ें सिखाई थी कि कभी कभार 2 सब्जेक्टों को कंजक्शन से जोड़ रखा होता है और उसमें से क्रिया एक सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो मैंने आपको कल कम से भी कम 10-11 कंजक्शन सिखाए थे। एक तो कौन सा, एंड। एंड से जब भी जुड़ा रहता है तो क्रिया कैसी आती है,
प्लूरल क्रिया आती है। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहते हैं तो क्रिया कैसी आती है? प्लूरल क्रिया आती है। इसके अलावा अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? बोथ एंड से। जब भी दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होंगे तो कैसी क्रिया आएगी? तब भी प्लूरल क्रिया आएगी। ये हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको 4 कंजक्शन तो ऐसे बताए थे जिनसे जुड़ने के बाद वाला सब्जेक्ट काम करता है, और बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्रिया सिंगुलर आएगी, बाद वाला प्लूरल होगा तो क्रिया प्लूरल आएगी। 4 कंजक्शन ऐसे बताए थे और उन 4 को मैंने याद करके घर से आने के लिए भी बोला था, और 4 में से 3 मैंने यहीं पे याद करा दिए थे, एक आपको घर से याद करके आना था। अच्छा, ऐसे कौन कौन है जो चारों को याद करके आ गए हैं? हाथ खड़े करेंगे। एक को भी याद नहीं हुआ। शाबाश। और कौन बता सकता है? शाबाश। अच्छा, इन दोनों के अलावा और किसी को नहीं बताया था क्या? फिर याद करके कैसे नहीं आए? नॉट ओनली बट आल्सो। शाबाश। अच्छा, और कौन याद करके आया? मैंने कहा था, मैंने आपको 10-11 कंजक्शन पढ़ाए थे, उनमें से 3 कंजक्शन 4 कंजक्शन तो पढ़ाए थे। एक तो और, कौन सा? एक आइदर और, कौन सा? एक कौन सा है? नाइदर नोर या नेदर नोर। एक कौन सा है? नॉट ओनली। चलिए ठीक है, आपने पहली बार नाम सुना है, इस वजह से हो सकता है आपको नाम याद नहीं हुए हैं, लेकिन जो ये आंसर सही बता देगा कि इसमें आगे वाला सब्जेक्ट काम करेगा या पीछे वाला, तो फिर समझ जाएंगे कि उसको चीज़ें समझ आ गई थी। अच्छा, कौन कौन बता सकते हैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? मतलब तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। लगभग 10-15% बच्चे ही ऐसे हैं जो इसमें बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा। कौन सा वाला काम करेगा? दूसरा वाला। तो फिर कोचिंगों के चक्कर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पढ़ रहे हो तो। कल एक पीरियड अपना इसमें पूरा बर्बाद हुआ, और अच्छे से ट्रिक से याद कराया था। कैसे याद कराया था कि आपको 4 कंजक्शन याद करने हैं जिसमें पीछे वाला सब्जेक्ट काम करता है। एक तो और का ही भाई है आइदर और, तो इसमें भी क्या मिल गया? और आइदर और की नेगेटिव फॉर्म है नेदर नोर। इसमें भी आप क्या ध्यान रख लोगे? और इसमें भी और, इसमें भी और, इसमें भी और। 3 कंजक्शन तो ऐसे हैं जो और की हेल्प से बने हैं। अब और वाले में पीछे वाला सब्जेक्ट काम करेगा तो आइदर और में भी पीछे वाला, नेदर नोर में भी पीछे वाला। और का ही दूसरा रूप आइदर और है, आइदर और का ही नेगेटिव रूप नाइदर नोर है। तो और में पीछे वाला काम करेगा तो आइदर और में भी पीछे वाला, नेदर नोर में भी। और एक मैंने याद कराया था कि नॉट ओनली बट आल्सो, जो नाम काफ़ी बड़ा है या जो कंजक्शन काफ़ी बड़ा है। कितने शब्द में आ रहा है? 1 2 3 4 शब्द में आ रहा है। तो इन चारों में हमारे सेकंड वाला सब्जेक्ट काम करता है। कौन सा सब्जेक्ट काम करता है? सेकंड वाला करता है। और सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमने 2 रूल या एक तो 7वां कर लिया था शायद, एक 8वां कर लिया था, या एक ही किया होगा 7वां। एक रूल के क्वेश्चन करके देख लिए थे। अब इसके अलावा कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आगे वाला सब्जेक्ट काम करता है, उसको मैंने याद नहीं कराया था। मैंने ये बताया था कि उसमें अगर आपको और नहीं दिखे और नॉट ओनली बट आल्सो नहीं दिखे तो फिर आगे वाला काम करेगा। कौन सा काम करेगा? आगे वाला। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था एज वेल एज, क्या था? एक था बिसाइड्स, एक था along with, एक था टुगेदर विथ, और एक था विथ। अगर इन कंजक्शन से कभी भी सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा तो आपके सब्जेक्ट जुड़े रहेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? आगे वाला। कौन सा काम करेगा? आगे वाला। इनमें तो काम करता है 2 नंबर और इनमें काम करता है कौन सा सब्जेक्ट? 1 नंबर। ये 9 कंजक्शन मैंने आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करी थी। आप 9 को रटने की कोशिश में मत रहो, बस कितने को रटो? 4 को।
और में कौन सा वाला काम करेगा? दो। आइदर और में, नाइदर नॉर में, नॉट ओनली बट आल्सो में, एज वेल एज में, बिसाइड्स में, एलोंग विथ में, टुगेदर विथ में और विथ में। बाकी कोई सा भी कंजक्शन होगा तो एक बताना, बस आप तो इनको अच्छे से याद कर लो कि दो वाला कौन कौन से में करता है। और तीनों में और दिख रहा है और एक नॉट ओनली बट आल्सो, जो नाम काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा नाम किसी का भी नहीं है। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो थोड़ा ट्रिकी वे में। तो ये हमने समझ लिया था। फिर हमने शायद कुछ रूल के क्वेश्चन करके भी देख लिए थे। तो लास्ट में कौन सा वाला रूल किया था? चलिए तो अगला देखते हैं। अच्छा, सातवां और आठवां कर लिया था। सातवां और आठवां कर लिया था। चलिए तो नवा रूल देखते हैं। कौन सा देखते हैं? नवा रूल। अच्छा, नवा रूल किससे संबंधित है? ये और से संबंधित। किससे संबंधित है ये? और से संबंधित। आइदर और वाला भी कर लिया था, नेदर नॉर वाला भी कर लिया था, ये दोनों कर लिए थे। तो और वाला और से संबंधित ये रूल है नवा। इसके एग्जांपल देखते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन दे रखा है द टीचर और द स्टूडेंट उसके बाद क्या दे रखी है? खाली जगह। फिर दे रखा है मेकिंग ए नॉइस। और कोष्टक में आपको क्या दे रखा है? वाज वर। फिर आगे दे रखा है आपको द स्टूडेंट्स और द टीचर्स। फिर खाली जगह मेकिंग ए नॉइस। और कोष्टक में क्या दे रखा है? वाज वर दे रखा है। शाबाश। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? बबीता और हर ब्रदर्स। बबीता और हर ब्रदर्स। फिर क्या दे रखी है? खाली जगह। उसके बाद क्या दे रखा है? हेयर। और कोष्टक में क्या दे रखा है? लिव और लिव्स। चौथे में आपको दे रखा है हर ब्रदर्स और बबीता हेयर लिव और लिव्स। शाबाश। पांचवे में क्या दे रखा है? चार ही दे रखे हैं इसमें। चलिए तो अब क्वेश्चन सभी के लगभग समझ आ गया होगा कि हमारे और कंजक्शन की सहायता से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे। कितने सब्जेक्ट जुड़े होंगे? दो। एक तो और के आगे मिलेगा, एक और के पीछे मिलेगा। आगे वाला तो 1 नंबर होगा, पीछे वाला 2 नंबर होगा। चलिए स्टैंड अप। इसमें आप मुझे दो सब्जेक्ट बताइए कौन कौन से हैं। लगा लिया करो तो उजाला नहीं दिखाई नहीं दे रहा हो तो। पहला क्या है? टीचर। 2 नंबर पे क्या है? स्टूडेंट। किससे जुड़ा हुआ है ये? और से। ये भी ध्यान रखना है जोड़ने वाला कौन है, क्योंकि जोड़ने वाले के अनुसार ही काम करेगा सब्जेक्ट। ठीक है, स्टैंड अप। इस वाले में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? 1 नंबर पर तो है स्टूडेंट्स और 2 नंबर पे है टीचर्स। और किससे जुड़े हैं? और से। शाबाश। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक तो बबीता है, ब्रदर्स है। 1 नंबर पर बबीता और 2 नंबर पर ब्रदर्स। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं?
1 नंबर पर ब्रदर्स और 2 नंबर पर बबीता। अब अच्छा, अगर हमें क्रिया भरनी है तो इतना पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा। तो मैंने बताया, अगर आपके जो कंजक्शन जोड़ने वाला है वो और की सहायता से बन रहा है क्या, एक तो और बनता है, एक आइदर और बनता है, एक नेदर नॉर बनता है। इन तीनों में कौन सा काम करता है? और एक कंजक्शन और है नॉट ओनली बट आल्सो, उसमें भी कौन सा काम करता है? तो बताइए, ये और की सहायता से बन रहा है क्या? अरे खुद और ही है ये तो बताओ 1 नंबर काम करेगा या 2 नंबर? 2 नंबर सब्जेक्ट इसमें काम करने वाला है। ठीक है, तो अब एक एक से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कौन बताएगा? पहले में बर आएगा। अच्छा, इसका कारण बता सकते हो? क्योंकि सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट लिखा है उसमें स्टूडेंट्स हैं जो प्लूरल है, और क्रिया कैसी आएगी? प्लूरल। और प्लूरल क्रिया में क्या नहीं आता है? एस। तो किस में नहीं आ रहा है एस? बर में। शाबाश, सिट डाउन, स्टैंड अप। सेकंड वाले में बताइए, सेकंड वाले में बाज आएगा। कारण, क्योंकि टीचर, एक टीचर की बात हो रही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब में क्या मिलता है? पीछे पीछे एस मिलता है। शाबाश, तो क्या जाएगा? अच्छा, अपने अपनी वर्क बुक में करेंगे सभी क्वेश्चनों को ना, पेंसिल से कर सकते हैं। अगर मेरे से पहले कर लेते हो ना आप घर पे, तो घर पे पेंसिल से किया करो। अगर उसमें कुछ आप गलत आंसर करते हो तो यहाँ पे फिर उसको चेंज कर सकें। इसमें पहचानिए कौन सा सब्जेक्ट काम कर रहा है और क्या आएगा? लिव आएगा। तो लिव आने का कारण, ब्रदर्स कितने हैं? बहुत सारे। बहुवचन में है ब्रदर्स, यानी बहुत सारे भाई। बहुवचन है तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब में क्या नहीं आता है? एस नहीं आता है। एस कौन सी में आता है? सिंगुलर में। शाबाश, तो क्या भरोगे? लिव। बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? लिप्स आएगी। कौन सा सब्जेक्ट काम कर रहा है इसमें? दूसरा वाला, बबीता। शाबाश, क्योंकि बबीता एक लड़की का नाम है, एक नाम सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब में क्या मिलेगा? एस मिलेगा। शाबाश। अच्छा, जिनके पास वर्क बुक नहीं है अभी 1-2 दिन के लिए इनको उतार सकते हैं, फिर आप सभी को वर्क बुक तो लेनी ही है ना, जो भी नए वाले हैं, क्योंकि सारा मैटर पूरा सिलेबस वर्क बुक में लिखा हुआ है। और इसमें जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, 150 क्वेश्चन एक्सरसाइज के मिलेंगे आपको। इस टॉपिक के कितने मिलेंगे? 150। आपने देखे होंगे ना पीछे एक्सरसाइज में, 150 क्वेश्चन आपको कोई सा भी कोचिंग वाला नहीं लिखाएगा, ना स्कूल वाला लिखाएगा। और 150 करने के बाद आपसे पेपर में क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो जब भी और से कभी भी जोड़ना होगा या जुड़ा रहेगा अपने पेपर में, तो बस सेम टू सेम ऐसे आएगा, खाली जगह आएगी, जुड़े रहेंगे। तो देख लो, वहाँ और से जुड़ा हो तो फिर कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना? सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे कौन कौन से कंजक्शन? और, आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अच्छा, ये कौन सा रूल किया है? नवा। 10वां रूल अभी मैंने समझाया नहीं है, तो 10वें में छेड़खानी करना भी नहीं है। 11वां रूल में शायद नॉट ओनली बट आल्सो दे रखा है, तो 11वें के क्वेश्चन करके देखते हैं। कौन सा दे रखा है? नॉट ओनली बट आल्सो वाला है ना। तो अब 11वां रूल सभी खोल सकते हैं, 11वें पे फोकस कर सकते हैं। अब आपने पूरा रूल नहीं लिखा है, जिनके पास वर्कबुक नहीं है ना, बस रूल को अभी तो शॉर्टकट में लिख लो। क्या लिख लो? रूल नंबर 9 है, और का रूल है, और में कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? 2 नंबर वाला। शॉर्टकट में लिख लो, फिर वर्कबुक आपको मिलेगी तो उसमें पूरा के पूरा रूल लिखा रहेगा। लिख रहा है ना सभी के पास? अच्छा, क्या लिख रहा है इसमें? यदि वाक्य के बीच में अकेला और हो, आइदर नहीं हो, तब भी उपयुक्त गोल्डन रूल ही लगेगा। जो ऊपर वाला गोल्डन रूल लिखा रखा है ना,
कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। कौन से के अनुसार आएगी? सेकंड। आइदर और हो तब भी सेकंड के अनुसार, और हो तब भी सेकंड के अनुसार। रोल नंबर 10 इजी है, लेकिन अभी समझाया नहीं और बीच में वो टांग अड़ाएगा, इसलिए उसको देखे नहीं अभी। तो फिर इनको कंप्लीट करने के बाद उसको समझा दूंगा, तो वो 2 मिनट में समझ आ जाएगा सभी के, लेकिन अभी इनको समझ रहे हैं। तो कौन सा देखते हैं? 10वां। 10वां जो रूल है, अच्छा 11वां रोल नंबर 11, ये किससे संबंधित है? नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो वाले में कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? दूसरा वाला। दूसरा वाला नॉट ओनली बट आल्सो में काम करता है, उसके अलावा और, आइदर और नेदर नॉर में काम करता है। अच्छा, कल तो बता दोगे ना कौन कौन से कंजक्शन में काम करता है? आज नाम याद नहीं थे, कोई बात नहीं। इसमें 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई प्लेइंग बातें नहीं। नॉट ओनली राजू बट आल्सो हिज ब्रदर्स। राजू किसका नाम है क्या किसी का नाम? नॉट ओनली द टीचर्स but also the students बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो थोड़े शांति बना के रखो। अच्छा, टीच लिख दी क्या? राइट है ना दोनों में?
चलिए ठीक है। चलिए तो किस किस को समझ आ गया? सबसे पहला काम तो सब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए। स्टैंड अप। इसमें आप इतने सारे शब्द लिखे हैं, सब्जेक्ट को पहचान सकते हो? कौन कौन सा है सब्जेक्ट? ही, एक नंबर पर तो है ही नॉट ओनली के बाद, और 2 नंबर पे आएगा बट आल्सो के बाद आई। ठीक है ना? तो नॉट ओनली के बाद जो लिखा रहेगा वो सब्जेक्ट होगा, और बट आल्सो के बाद जो लिखा रहेगा वो सब्जेक्ट होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कौन सा वाला सब्जेक्ट काम करेगा? कौन सा वाला काम करेगा? आई वाला, पीछे वाला। कौन सा वाला काम करेगा? आई वाला। अब आई के लिए हम जानते हैं कि क्या बना होता है, जार एम में से एम बना होता है, तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। आई के लिए क्या आ गया? एम आ गया। शाबाश। सेकंड वाले में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं तुम्हें? इज, आई और ही। आई और ही, एक तो आई और एक ही। ये तो नॉट ओनली के बाद मिल रहा है तो 1 नंबर वाला, एक बट आल्सो के बाद मिल रहा है तो 2 नंबर वाला। आगे वाला काम करेगा या पीछे वाला? नॉट ओनली बट आल्सो में दूसरा वाला काम करता है, दूसरे वाले पे ही लिखा हुआ है। तो बताओ ही कैसा होता है? सिंगुलर। कैसी क्रिया आएगी? इज आएगी। शाबाश। सिंगुलर के लिए इज आ गया। चलिए इधर से किसका नंबर नहीं आया? इसमें सब्जेक्ट पहचानो कौन कौन है? आई और आई अकेला है। आई एंड माई फ्रेंड। एक तो नॉट ओनली के बाद आएगा 1 नंबर वाला, एक बट आल्सो के बाद क्या मिल गया? माई फ्रेंड। तो इसमें एक तो माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, मेरे दोस्त, और एक कौन है? आई है। चलिए ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला काम करेगा और आंसर क्या आएगा? 2 नंबर वाला काम करेगा। आंसर क्या आएगा? आर आएगा। क्या इसने सही बताया? क्या आर सही बताया? क्योंकि इसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो दोस्त कितने हैं? बहुत सारे। बहुवचन वाले दोस्त है ना, एस लगा हुआ है, इस वजह से क्या आएगा? आर आएगा। चौथे में बताइए सब्जेक्ट में कौन कौन है? शाबाश, सिट डाउन। एक तो है नॉट ओनली के बाद राजू, एक बट आल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? हिज ब्रदर्स। तो ये 2 नंबर वाला सब्जेक्ट है। कौन सा वाला काम करेगा? दूसरा वाला काम करेगा। तो क्या आएगा फिर आंसर? हैव आएगा। हैव आने का कारण क्या है? ब्रदर कितने हैं यहाँ पे? बहुत सारे, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है? एस, इसलिए क्या आएगा? शाबाश, सिट डाउन। हैव। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कोशिश करने दो उसे। सब्जेक्ट पहचानना नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करेंगे। एक तो नॉट ओनली और बट आल्सो कंजक्शन लिखा रहेगा, एक तो नॉट ओनली खत्म होते आ जाएगा, एक बट आल्सो खत्म होते आ जाएगा। तो आपने देखा नॉट ओनली ये खत्म हो गया तो क्या आ गया? द टीचर। तो 1 नंबर पे तो क्या आ गया? द टीचर। पहचान सकते हो 1 नंबर वाला? ठीक है। एक बट आल्सो खत्म होते आ जाएगा तो क्या आया? बट आल्सो खत्म होते ही द स्टूडेंट। एक द स्टूडेंट हो गया। बट आल्सो के बाद दूसरा वाला पहचान लिया गया। अब मुझे बताइए आगे वाला काम करेगा या पीछे वाला? बाद वाला। अब बाद वाला सिंगुलर है या प्लूरल? कैसा है? क्योंकि उसमें क्या लगा है? एस। प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अब राइट आएगा या राइट्स आएगा? क्योंकि प्लूरल के साथ बिना एस वाली क्रिया आती है, प्लूरल क्रिया। तो क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। चलिए क्या नाम है, खड़े होइए। छठे में कोशिश करेंगे सब्जेक्ट पहचानने की। स्टूडेंट्स और टीचर्स। 1 नंबर पे तो मिल रहा है स्टूडेंट्स,
और एक 2 नंबर पे क्या मिल रहा है, टीचर। अच्छा आप बताइए पीछे से कौन सा वाला सब्जेक्ट काम करेगा, राइट्स आएगा। कौन सा वाला काम करेगा सब्जेक्ट, दूसरा नंबर वाला। और दूसरा नंबर वाला कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब में क्या मिलता है पीछे, एस मिलता है। चलिए ठीक है। अच्छा इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्यूपल लोग बहुत सारे होते हैं, इस वजह से इसमें प्यूपल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अगर प्यूपल वाला काम करेगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी। तो बताइए, नॉट ओनली द लीडर, ना सिर्फ लीडर, बट आल्सो द प्यूपल, बल्कि लोग भी चिल्ला रहे थे। लीडर ही नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि लीडर के साथ जो लोग थे ना, वो लोग भी चिल्ला रहे थे। ये हमारा सेंटेंस रहेगा। तो नॉट ओनली के बाद एक नंबर पे तो क्या मिल गया, लीडर। और बट आल्सो के बाद 2 नंबर पे क्या मिल गया, प्यूपल। तो ये बताएंगे क्या आएगा इसमें, वर क्या आएगा इसमें। प्यूपल एक ऐसी संज्ञा है जो बहुवचन के लिए लिखी जाती है। किसके लिए लिखी जाती है, प्यूपल यानी लोग। लोग तो बहुत सारे होते हैं, तो बताओ प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल। प्लूरल वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब में क्या नहीं मिलेगा, एस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगुलर में एस मिलता है। चलिए जिनके पास वर्कबुक नहीं है कोशिश करेंगे उतारने की। अच्छा तुम में से घड़ी किसके पास है, सिट डाउन। 4:44 से एक रूल और हो जाएगा ना। अच्छा अब इन वाले रूलों को देखते हैं। बताइए ऊपर वाले के तो चारों करके देख लिए, किसी को दिक्कत आ रही है क्या। बस इनको याद करना है, पूरों को याद नहीं करना है, 4 को याद करना है। 3 को मैंने करा दिया है, और 3 तो है और वाले, और एक है बड़ा वाला। 4 ही मैंने करा दिए, लेकिन फिर भी आप चौथे को आप कर लो तो आपका नाम हो जाएगा कि चौथा तो हमने किया था, आपने 3 ही कराए थे। नॉट ओनली बट आल्सो में कौन सी क्रिया आएगी, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आएगी क्रिया, दूसरे के अनुसार। और वाले में, आइदर और वाले में, और नेदर नॉर वाले में। चलिए तो अब इनमें से जो रूल दे रखा होगा, ज़्यादा रूल बनाने के चक्कर में इनका एक ही रूल बनाया है मैंने, ठीक है ना। कौन से नंबर पे मिल रहा है, अच्छा रूल नंबर 12वां तो करा दिया मैंने। एंड से जुड़ेगा तब भी बहुवचन क्रिया, और बोथ एंड से जुड़ा रहेगा तब भी। बताओ बोथ एंड वाला कर लिया क्या सभी ने, उसमें तो आपको सब्जेक्ट देखना ही नहीं है। बोथ एंड अगर लगा तो बहुवचन क्रिया लगा दो, बोथ एंड लगा हुआ है तो बहुवचन वाली क्रिया लगा दो। चलिए तो अब निकालिए रूल नंबर 14। कौन सा निकालिए, रोल नंबर 14। उसमें मैंने ये सारे एक साथ ही दे दिए, ठीक है ना, और सभी के मिक्स में क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। रोल नंबर 14 निकाल लिया क्या, द मैनेजर एज वेल एज, ये एज वेल एज कंजक्शन से जुड़ रहा है, ठीक है ना। हिज 2 सन्स, इतना कठिन क्वेश्चन पेपर वाला नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि कठिन से कठिन बनाए। एंड 3 डॉटर्स, और कितनी डॉटर्स, 3 डॉटर्स जा रहे हैं टू द गार्डन। एज और आर, आवाज़ थोड़ी कम, शांति बना के रखें क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है। आई एज वेल एज माई मदर
अच्छा एम तो किसके साथ आता है याद है ना सभी को, आई के साथ आता है, तो एम से तो कन्फ्यूज वैसे भी नहीं होने वाले हो। क्या पहले वाले ऑप्शन में बाजबर दे रखा है, ठीक है। अरे थोड़ा धीरे डिस्कशन। चलिए ठीक है, करते हैं। अब सभी का ध्यान बोर्ड पे, बातें खूब हो गई है, खूब आराम कर लिया तुमने। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। अगर कंजक्शन एक ही शब्द का हो ना तो एक आगे मिलता है एक पीछे मिलता है। अगर कंजक्शन दो शब्द वाला हो तो एक आगे वाले के पीछे और एक पीछे वाले के पीछे। जैसे दो शब्द का होता है ना तो एक आइदर के पीछे और एक और के पीछे मिलता है। दो दो शब्द वालों में तो ऐसे मिलेगा, अगर एक ही शब्द का हो एक आगे मिल जाएगा एक पीछे, एक आगे एक पीछे, फिर वो बीच में आएगा। तो एज वेल एज के आगे पीछे आपको सब्जेक्ट मिलने वाला है। छठा क्वेश्चन देखना क्या था उसमें। लीडर विथ हिज फॉलोवर्स, विथ दे रखा है तो वो क्वेश्चन गलत वाले का इसमें डल गया फिर तो आप अगर उस क्वेश्चन को सही करना चाह रहे हो तो एज वेल एज डाल लो। क्या डाल लो? अच्छा अच्छा, अच्छा विथ भी तो दे रखा है। अच्छा इसी का है ना, चलो ठीक है। सही है, क्वेश्चन पर ज़्यादातर एज वेल एज वाले एग्जाम्पल में डाल दिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार चेंज करेंगे उनको। तो देखो कौन से कंजक्शन से जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताइए आगे वाला काम करेगा या पीछे वाला? आगे वाला। आगे वाला क्या है? मैनेजर। तो बताओ मैनेजर एक है या ज़्यादा? वाज आएगा या वर? वाज। शाबाश। आई एज वेल एज माई मदर, मैं और की तरह, एज वेल एज का मतलब के जैसे या की तरह, माई मदर। तो इसमें कौन सा वाला काम करेगा, आई करेगा या माई मदर?
आई। आई के लिए इज आएगा, एम आएगा या आर? एम आएगा। क्या सही हो जाएगा? एम हो जाएगा। चलिए ठीक है। यू एज वेल एज आई, आपके जैसे ही मैं, तो इसमें यू काम करेगा या आई करेगा? यू। तो यू के लिए इज एम आर में से क्या आएगा? आर आएगा। शाबाश। चलिए ठीक है। सी एज वेल एज हर ब्रदर्स, सी एज वेल एज हर ब्रदर्स टेकन टी। तो बताइए एज वेल एज के पीछे वाला काम करेगा या इधर वाला? आगे वाला। आगे वाला काम करेगा तो क्या दे रखा है? सी। सी यानी वह। अब वह हिंदी अर्थ आता है तो वो सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैज, एम में से सिंगुलर क्या है? हैज। हमने पढ़ रखा है कि सी तो कैसा होता है? वह अर्थ देता है तो सिंगुलर होता है। अच्छा, द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स काम करेगा या टीचर? द टीचर। ये आगे वाला, आगे वाला काम करेगा तो बाज आएगा या बर आएगा आगे वाले के लिए? क्योंकि टीचर कितने हैं? एक है, तो क्या आएगा? बाज। शाबाश। द लीडर विथ हिज फ्लावर्स, लीडर उसके फ्लावर्स के साथ बीन अरेस्टेड, वो क्या कर लिया गया था? कर लिया गया है, अरेस्ट किया जा चुका है। तो कौन अरेस्ट किया जा चुका है? लीडर। लेकिन कैसे पता चल रहा है कि विथ? विथ से जब भी जुड़ा रहेगा तो कौन सा काम करेगा? आगे वाला। तो आगे लीडर कितना है? एक, तो सिंगुलर आएगी। तो हैज वाली सिंगुलर होगी या हैव वाली? हैज वाली। अच्छा, अब अगर हम यहीं से समझना चाहें तो इनसे दूसरा कंजक्शन आ जाए, यहाँ पे मैं एज वेल एज की जगह क्या आ जाए? बिसाइड्स। तब भी कौन सा काम करेगा? आगे वाला ही। यहाँ पे एज वेल एज की जगह पे वो क्या दे दे? एलोंग विथ दे दे। क्या दे दे? एलोंग विथ दे देगा, तब भी कौन से काम करेगा? आगे वाला। अब एज वेल एज को ज़्यादा देने का कारण ये है, क्वेश्चन एज वेल एज से आता है इनमें से अगर आएगा तो, यानी एज वेल एज इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर भी आप ध्यान रखो, अगर विथ वाले हैं तीन तो, और एक एलोंग कौन सा है? बिसाइड से, तो इन सभी में कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? आगे वाला। अच्छा, टाइम क्या हुआ? 4:55। अच्छा, तो स्टोरी की एक दो लाइन कर लेते हैं, तब तक बच्चे निकल रहे हैं ना उधर वाले, या निबंध करें? चलो निबंध करते हैं। निबंध कौन सा? माय बेस्ट फ्रेंड, माय टीचर, माय न्यू प्रिंसिपल, माय हेडमास्टर, चारों का निबंध उससे बना सकते हैं। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा 12 में पढ़ता हूँ। मिस्टर मोहनलाल सुमन मेरे सबसे प्रिय अध्यापक हैं। वह एक साधारण व्यक्ति हैं। वह साधारण कपड़े पहनते हैं। वह कठिन परिश्रम करते हैं। वह रोजाना विद्यालय आते हैं। वह दयालु व्यक्ति हैं। वह लंबे और खूबसूरत हैं। वह लंबे और खूबसूरत हैं। वह हमारे साथ खेल खेलते हैं। He plays game with us. वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वह कमजोर व गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। वह पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं। वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुझे उन पर गर्व है। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। शाबाश। ठीक।